जल्दी बोलो। व्हाट डू यू मीन बाय पंपिंग ऑफ कंक्रीट? और क्या रिक्वायरमेंट होती है इसकी? अब क्या होता है, मेरी बात सुनो। पंपिंग ऑफ कंक्रीट काफी दूर तक अपन 100 150 मीटर तक अपन पंपिंग कर सकते हैं। वहाँ रिक्वायरमेंट इतने बड़े बड़े पाइप्स के थ्रू और इतने बड़ी बड़ी मशीन के थ्रू पंप होती है। उसका रिक्वायरमेंट इसलिए होता है कि अपन को एज इट इज अगर M35 चाहिए तो M35 मशीन के द्वारा बनाया जाता है और वहां पर उसको डायरेक्टली पहुंचाया जाता है पाइप की मदद से। बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए होता है क्योंकि अपन को क्वालिटी मेंटेन रखनी पड़ती है कंक्रीट की, इसलिए पंपिंग ऑफ कंक्रीट रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है ना? पंपिंग ऑफ कंक्रीट in virtually every construction project, concrete plays a major role in strength, stability, durability of finished structure. Concrete is what gives stores, bridges, or offices building the integrity to stand years of use and explore to the elements. अब इसका मतलब ये हुआ कि अपन को जब पंपिंग का जरूरी होगी, जहां पर अपन को स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी सब कुछ चाहिए होगा, वहां पर अपन के पास रिक्वायरमेंट होगी। On modern construction site, concrete pumping is a common way to place the concrete where it needs to go. Here are some of the main benefits of concrete pumping. Benefits देख लेना। सेव टाइम्स। सबसे पहले क्या होगा? कंक्रीट पैसा बचा है, अगर पंपिंग होती है तो टाइम बचाता है और टाइम के साथ पैसा ऑटोमेटिकली बच जाता है। Time is of essence in any construction project, and the fact that concrete pumping can save a lot of its huge benefit. With concrete pumping, the time is its normal take for concrete to be mixed and sent to the right location is reduced dramatically. Also, time will be saved because does not crew does not Uh, crew does not have to clear the way of concrete trucks to get to all the different location concrete is required. फिर है improves productivity। अब मेरी बात सुनो, मुझे आंसर चाहिए कि ये कंक्रीट पंपिंग प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव करेगा, मुझे ये बताओ। और सबसे पहले बात बताओ मुझे, टर्म प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? आंसर फास्ट और माइक ऑन करके देना, कमेंट में मत देना। जल्दी आंसर दो, प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है? इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी का भी मतलब बता देना, फिर प्रोडक्टिविटी बताओगे तो। प्रोडक्शन इंक्रीज करना, अगर उसके उत्पादन करता अगर वो बोल सकते हो। ठीक है ना? तो इम्प्रूव मतलब अगर ज्यादा से ज्यादा अपन सप्लाई कर सकते हैं, जैसे कंक्रीट बनाया था पंपिंग के थ्रू मटेरियल पहुंचा दिया, तो ऐसे अपने पास अपन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर पाओगे। A productivity crew and construction site benefits everyone involved in the project. With concrete pumping, crew members can be worked on other aspect of the project because they don't have to use shovels because they don't have to use shovels and wheelbarrows to move the concrete where it needs to go.
आया समझ में? अगर अपने पास कुछ भी व्हील बैरोज और शोवल्स नहीं चाहिए, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के थ्रू उस मशीन में डाला कंक्रीट को, वहां से डायरेक्ट वहां जहाँ साइड पे चाहिए वहां पंप कर दिया, तो ऐसे अपन के पास प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। फिर है ग्रेट एक्यूरेसी। एक्यूरेसी किस रेस्पेक्ट में बोल रहा है? अपन को मटेरियल की क्वालिटी को अपने पास जितना चाहिए उस हिसाब से रखने के लिए, और कैसी क्वालिटी चाहिए वैसी रखने के लिए। सिंस a concrete pump extend from the truck right to the exact location the concrete is needed, the whole process is very accurate and precise. फिर है this accuracy helps with productivity waste concrete due to slippage, spillage and less time required for cleaning up। मतलब इसके अंदर मतलब सबसे कम से कम मतलब कंक्रीट वेस्ट होती है और स्पिल होती है, तो अपन को क्लीन अप करने के लिए भी कम से कम टाइम अप चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। नहीं तो अपन अगर घर बनाते हैं जब कितना कंक्रीट नीचे वेस्ट होता है, वो भी वेस्ट नहीं होगा इसके अंदर, ये ध्यान रखना। रिड्यूस लेबर कॉस्ट। The way of concrete pump is set up and used means that the fewer employees are required when compared to the standard way of doing things. Fewer employees means lower cost attributes to labor and a more lucrative projects for the builder. Improved employee safety. The employees that are required to operate the concrete pumps are safer than the employees that are needed to mix and move concrete the traditional way. There is less heavy lifting involved, and the fact that concrete flows directly to the spot it is needed leaves less room for mishaps that could cause serious injuries. Types of pump. A concrete pump is basically a machine that is used to transfer liquid concrete by pumping it by the trucks to the location it is needed. There are two types of concrete pumps. Boom pump. These are self-contained units that consist of frame and a truck. They have a long reach and are often used to pour concrete in higher up or hard to reach location. Line pump. These are portable units that are versatile and able to pump structural concrete plus mortar plus shotcrete, grout, wet screed, and formed concrete. Uses. Concrete pump is commonly used for things like residential project like wall, foundation and patios. Patios क्या होता है? आंसर दोगे या केवल घूम कर इधर बैठे रहोगे? पेटियोस क्या होता है जल्दी बताओ ना मुझे। हैंडीक्राफ्ट के तो आइटम नहीं होते यार। पेटियोस वो जगह होती है जहां पर अपन क्या एक तरह से बार बगीचा टाइप होता है, वहां अपन बैठने के लिए एक फ्लोर बनाते हैं, उसे पेटियोस कहेगा। और कंक्रीट पंपिंग में हैंडीक्राफ्ट कहाँ से आएगी रे मानो?
Agricultural project like shed, barns, silos and bunkers. Civil projects like hydro station, water treatment plant and bridges. कॉमर्शियल, अब देखो यहाँ पर मैं बात सुनो, ब्रिजेस के अंदर अपन को M30 चाहिए या M35 चाहिए, तो उसकी क्वालिटी बराबर मेंटेन रखने के लिए कंक्रीट पंपिंग बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अगर तुम लोग हाथ से बना बना के डालोगे ना, तो ऊपर कभी कंक्रीट की क्वालिटी ऊपर आ जाएगी, कभी डाउन आ जाएगी, तो ब्रिज के गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ध्यान रखना। तो इसलिए ऐसी जगह कंक्रीट की क्वालिटी रिक्वायर्ड बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर M35 चाहिए तो M35 ही आना चाहिए। कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लाइक हाई राइज बिल्डिंग, आइस रिंग्स। आइस रिंग्स क्या होता है? सब गूंगों की तरह बैठे रहो, कुछ मत बोलो। आइस रिंग्स क्या होते हैं? बहुत सी पिक्चरों में तुम लोगों ने देखा है। जल्दी आंसर दो माइक ऑन करके। बिल्कुल, जहाँ स्केट करते हैं, आइस स्केटिंग करते हैं, वहां वो उस प्लेस को बोलते हैं आइस रिंग्स। उसका क्या होता है मानव, पहले फ्लोर तैयार किया जाता है। अब ये देखो, कंक्रीट पंपिंग की एक मशीन है। critical requirement of pumping concrete. Certain characteristics of concrete are important for a successful pumping operations. The concrete mixture should neither be too dry nor too wet for easy movement through the system. ये देखो कंक्रीट पंपिंग कैसे हो रही है, दिख रहे हो? ये देखो, friction is a major consideration in pumping. An adequate amount of water is required. Pressure of a mortar form of at the wall of pipes also enhance lubrication. A higher percentage of cement is beneficial for concrete pumping. अब एक चीज बताता हूँ, सीमेंट की क्वालिटी, सीमेंट की क्वांटिटी भी अपन के एक तरह से देख के रखनी चाहिए। अगर सीमेंट तेज कर दी तो क्या ड्रॉबैक होगा? अब जल्दी से बता दो मुझे, कंक्रीट टेक्नोलॉजी तुम लोगों ने पढ़ रखी है, मुझे आंसर चाहिए। अगर सीमेंट की क्वांटिटी बढ़ा दी तो उससे नुकसान क्या होगा, मुझे तो ये बता दो। सब अगर एक्सेस में कुछ भी होगा वो तुम लोगों को पता है नुकसानदायक होता है, पर अगर सीमेंट की क्वांटिटी कंक्रीट के अंदर बढ़ाते हो तो क्या होगा? जल्दी बोलो। बिल्कुल क्रैक हो जाएंगे। माना तेरे अलावा कोई सब एब्सेंटीज है क्या? फिर है the size and shape of aggregate as well as presence of air in the mixture interferes with the effective pumping of mixture. Too much air could resist pumping. अब देख लो, एक चीज बताता हूँ। पानी को अपन ऊपर से नीचे तक पंप करते हैं, मतलब नीचे अपने हौद होता है, हौद से ऊपर वाले हौद में पानी पहुंचाना है, तो पंपिंग होती है। तो ये कहा जाता है कि पंपिंग करते वक्त एयर नहीं आने चाहिए, एयर बबल्स। अगर एयर बबल्स आते हैं तो पंप खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ये वाला है, अगर साइज एंड शेप ऑफ एग्रीगेट ढंग से नहीं होंगे तो वो वाला क्या बोलता है, एयर ले लेगा। एयर लेने से पंपिंग में रुकावटें आएगी, वेट सुन लो, ठीक है ना? तो इसलिए एयर इसमें भी नहीं होनी चाहिए पंपिंग के समय। मटेरियल ढंग से मिक्स होना चाहिए, कहीं पर भी एयर का नामो निशान नहीं होना चाहिए। ये था आज का तुम्हारा पंपिंग ऑफ कंक्रीट। आज के कुछ डाउट है तुम्हें? और जिस जिसने ध्यान है, मैं केवल बता रहा हूँ, अगर जिस जिसने सेमिनार, मतलब क्या बोलते हैं, सेमिनार क्या, ये वाला असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है, मैं लिटरली जीरो भेज दूंगा।
मैंने उनको भी दिए जो क्या बोलते हैं एग्जाम दिया था कि बाद में जाके सबमिट करवा देना। लिटरली बता रहा हूँ, असाइनमेंट में 0 नंबर भेज दूंगा। WRA के इसके अंदर का इसके भी नंबर किसी न किसी लैब के अंदर जुड़ते हैं। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो।